हेलो स्टूडेंट, हम फर्स्ट यूनिट कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसमें ऑलमोस्ट हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सार्थक अंक क्या होते हैं और फिर जो भी हमने पढ़ा है उसकी समरी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कई बार क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में कि कोई डिजिट दे देते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो हम सीधे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना जाके सीधे इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको ट्रिक अप्लाई करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। ठीक है, इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के लिए जिसमें डेसिमल होता है, और सेकेंड हम पढ़ेंगे नॉन डेसिमल नंबर के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, नॉन डेसिमल के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमें ट्रिक ये देखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जब हम डेसिमल नंबर के लिए सार्थक अंक निकालेंगे, मतलब जिसमें दशमलव होगा ऐसा नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है ना कि हम लेफ्ट हैंड साइड से, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे और जो हमारा पहला नॉन जीरो अंक होगा, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, अशून्य अंक होगा, वहां से स्टार्ट करके सारे नंबर काउंट कर लेंगे, जितने भी डिजिट है सारे अंक काउंट करेंगे। मतलब हमने क्या करना है, पहली चीज हमने देखना है कि अगर डेसिमल नंबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से वॉच करना शुरू करेंगे। ठीक है, एरो का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे और जो उसमें पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है ना 0.48, इसमें 3 अंक है। ठीक है, 3 अंक है, तो हमने यहाँ से देखना शुरू किया, पहला 0 है, हमें क्या देखना है, नॉन जीरो देखना है। अब ये है 4 है, इसका मतलब ये नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे देखना। तो यहाँ से शुरू करके देखते हैं हम कि 1 2 2 अंक है, तो इसका मतलब इसमें 2 सार्थक अंक है। क्लियर हो रहा है इतना? ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे देखना। अब इसमें पहला नॉन जीरो नंबर ये वाला है। ठीक है, उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद जीरो है या नहीं है, उसके बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ से देखना शुरू किया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, अब ये नॉन जीरो है, मतलब जो जीरो नहीं है, अशून्य अंक है, वो 1 है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं, इसमें पहला नॉन जीरो नंबर यही है, तो 1 और 2, इसमें 2 सार्थक अंक हो गए। ऐसे ही इसको देखेंगे, इसमें 1 और 2, ये 2 हो गए। इसको देखेंगे, पहला नॉन जीरो नंबर ये है, तो 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 हो गए, फिर इसमें 4 हो गए। इस वाले में अब देखो, इसमें देखना हमने शुरू किया, ये 0 हो गया, ये भी 0 है, ये 2 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है हमारी। उसके बाद हम सारे जो नंबर है उनको काउंट कर लेंगे। तो हमने देख लिया 1 2 3 हो गए इसमें, ऐसे इसमें 4 हो गए। ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन क्या है, आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे और पहले देखोगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखोगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तुमने देख ली, उसके बाद जितने अंक होंगे, चाहे वो शून्य है नहीं है जो भी है, उसको काउंट कर लोगे, उतने आपके क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिक ध्यान में रखना। ऐसे अब नॉन डेसिमल की बारी आती है, तो नॉन डेसिमल मतलब जिसमें डेसिमल नहीं है, तो उसमें हम राइट हैंड साइड से देखना शुरू करेंगे। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे थे ना, हम इसमें राइट हैंड साइड से देखना शुरू करेंगे और वही रूल, ये हम देखेंगे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, उसके बाद सारे काउंट कर लेंगे। अब हमने यहाँ से देखना शुरू किया, तो ये 6 नॉन जीरो है, उसके बाद सारे काउंट कर लिए, तो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे ही इसमें नॉन जीरो है ना, 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ से शुरू करेंगे देखना, तो 3 तो 0 है, ये हमें इससे मतलब नहीं, हमें हमारे पास ये नॉन जीरो 1 है, तो ये हो गया, इसमें 1 सार्थक अंक हो गया। तो ठीक है, क्लियर हो रहा है? और आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा क्वेश्चन कि एक नंबर दे देंगे कि बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है, तो ये ट्रिक अगर तुम ध्यान में रखोगे तो तुम इजीली कर लोगे। क्लियर हो रहा है ना? तो ये नोट कर लो, बस ध्यान रखना कि डेसिमल के लिए लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे और नॉन डेसिमल नंबर के लिए राइट हैंड साइड से देखोगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नोट छोटा सा कि पहले क्या करोगे, नॉन जीरो डिजिट से शुरू करके सारे नंबर क्या कर दोगे, सारे डिजिट काउंट कर लोगे कि कितने हैं इसमें टोटल। ओके, तो इसको कर लो। उसके बाद हम देखेंगे कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में
मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम सार्थक अंक निकालेंगे, इसे कॉपी कर लो। अब देखिए, अभी तक हमने निकाला था कि नॉन डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर में सार्थक अंक का कैसे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस ढंग से आया कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्वेश्चन है, गुणा और भाग का क्वेश्चन है, या फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है, जोड़ या घटाने का क्वेश्चन है, तो उसमें कैसे निकालोगे। तो इसको भी मैंने इस ढंग से किया है। पहला है कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की गुणा और भाग में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन देखो कि 4.327 इंटू 7.8 में कितने सार्थक अंक है। ओके, तो आपको इसमें इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ ये पूछा है कि इसमें बताओ कि कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, आप देखोगे ये दो नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। क्लियर है। आप इसमें से देखोगे कि किस नंबर में सबसे कम सार्थक अंक है। अब इसमें देखो डेसिमल नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक है। क्लियर हो रहा है। और इसमें 2 सार्थक अंक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने सार्थक अंक होंगे जितने कम, जो कम है मतलब। ठीक है, जैसे इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो गया कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखो ये 2 नंबर है, क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो कि 10 टू दी पावर 23 है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 10 टू दी पावर 23 क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें देखोगे कि जो सार्थक अंक है 1 और 2। ठीक है, तो इसमें भी आंसर हो गया 2। क्लियरली। अब इसमें देखो 0.46 है डिवाइडेड बाई 50 ये है। अब इसमें क्या है, 2 सार्थक अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होंगे, 2 सार्थक अंक होंगे। क्लियर हो रहा है इतना। तो जहाँ पे गुणा और भाग का क्वेश्चन होगा तो गुणा भाग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो वाला नंबर चूज करोगे जिसमें कम सार्थक अंक होंगे और उतने ही सार्थक अंक आपके रिजल्ट में होंगे, मतलब वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कैसे करोगे। अब ये है, ये तीनों का जोड़ पूछ, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब तीनों का जोड़ पूछा गया है, तो आप इसमें देखोगे जो नंबर है उसमें देखोगे सबसे कम डेसिमल प्लेस किसका है। अब देखो इसमें 1 2 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। क्लियर हो रहा है। तो आपका जो रिजल्ट होगा, अब रिजल्ट तो इसमें मैंने जोड़ दिए, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे जितने सबसे कम वाले नंबर में होंगे। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो इसके रिजल्ट में मतलब हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस चाहिए हमको। क्लियर है, मतलब हमें चाहिए 13 पॉइंट समथिंग। ओके, अब यहाँ पे ये 0 है, उसके बाद 6 है, तो हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब है कि अगर 5 है, 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसमें एक ऐड हो जाता है, पहले वाली संख्या में एक जुड़ जाता है। जैसे ये संख्या 5 और 5 से बड़ी है ना, 6 है ये, तो पहले वाली संख्या में एक और जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.1। आ रहा है समझ में। ऐसे इसमें देखो, इसको माइनस कर दिया। अब इन दोनों नंबर में हमने देखा कि सबसे कम डेसिमल प्लेस इस वाले नंबर में, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 4 है। तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें जो डेसिमल प्लेस होंगे वो 2 तक ही होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ तक चाहिए, हमें जो आंसर है वो यहाँ तक चाहिए 12.41। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ तक अंक चाहिए और इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है। तो अगर नंबर 5 से छोटा है तो संख्या एज इट रहती है, मतलब जो है वही रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12.41। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना। तो आपके पास ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आपको सीधे सीधे एक नंबर दे देंगे, एक संख्या दे देंगे, और बस ये पूछा जाएगा 1 या 2 मार्क्स का कि इसमें कितने सार्थक अंक है। तो थोड़ा सा जो ट्रिक है पहले की, उसको ध्यान में रखना कि डेसिमल के लिए कैसे करते हैं, नॉन डेसिमल के लिए कैसे करते हैं, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में थोड़ा अलग अलग रूल है, दोनों में थोड़ा अलग है, इसमें अंतर है, तो थोड़ा इसको केयरफुली करना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले चैप्टर में जितना भी पढ़ा है, पहले यूनिट में जो भी पढ़ा है उसकी एक समरी बना के उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे समरी लिखने की कोशिश की है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने समझी थी, उसके बाद हमने केमिस्ट्री का टाइप समझे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने सबसे पढ़ा था कि मैटर, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो पदार्थ में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि पदार्थ की कंडीशन क्या है कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और वो उसका क्या होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो पदार्थ हमने पढ़ा था। सेकंड हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसका भौतिक वर्गीकरण, उसका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़े थे। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इनकी डेफिनेशन समझी थी। ओके,
थर्ड हमने पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल की हमने परिभाषा पढ़ी थी। ओके, एटम और मॉलिक्यूल की परिभाषा पढ़ी थी। चौथा हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट को हमने अलग अलग 3 टर्म्स में समझा था, 3 लेक्चर में समझा था। तो मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था पहला इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स की कणों की संख्या के आधार पर मोल कंसेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इन टर्म्स ऑफ मास, मास के आधार पर। और थर्ड था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गैस के आयतन के आधार पर। तो हमने देखा था कि एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ओके, वैसे एक मोल क्या है, उसके मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास एटम के केस में एटॉमिक मास के बराबर होता है, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक है। और थर्ड हमने पढ़ा था कि एक मोल जो गैस का आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो मोल कंसेप्ट की ये 3 डेफिनेशन होती है, मतलब 3 तरीके से आप इसको समझ सकते हो, पार्टिकल्स की संख्या के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, और गैस के आयतन के आधार पर। क्लियर है? तो इसको थोड़ा केयरफुली करना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछा जाता है और आगे कंपटीशन में भी काफ़ी काम आता है। ठीक है। पांचवा था देखो विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ये मैंने आपको इस यूनिट में नहीं करवाया क्योंकि मैं इसके वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप वीडियो देख लेना। तो ये सारे ये लिखे हैं मैंने, मोलरिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है और इसके वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हुए, इसलिए मैंने इस चैप्टर में इसको दोबारा नहीं करवाया। पर आप लोग इस चैप्टर में ये सब चीज़ें भी नोट करना। ठीक है, कि पहले लिखना कि विलियन क्या होता है, विलियन को समझना। उसके बाद सांद्रता क्या चीज़ है, सांद्रता आप कैसे डिफाइन करोगे। नेक्स्ट उसको सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ क्या क्या होती है। मोलैलिटी मतलब मोलरता किसे कहते हैं, स्ट्रेंथ शक्ति किसे कहते हैं, मोलैलिटी मोललता किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता क्या होता है, और मोल फ्रैक्शन मोल अंश किसे बोलते हैं। तो आप इसको उन वीडियो से देख के नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद ये प्रतिशत संगठन हमने पढ़ा था कि किसी कंपाउंड के जो कंपाउंड में एलिमेंट्स है उनका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र, जस्ट इसका रिवर्स हमने समझा था इसको, तो इससे भी बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और लास्ट है हमारा सार्थक अंक, जो आज के हमने लेक्चर में किया। तो स्टूडेंट आप लोग क्या करना कि लास्ट में जब आप सारे टॉपिक बना लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आप एक समरी बनाना और फिर आप देखना समरी में से कि आपने कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं की, उसको नोट कर लेना। क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम ये ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। पर इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करना, तो सॉल्व करना। जैसे प्रतिशत संगठन वाली से न्यूमेरिकल करना, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, कि मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है ना? ओके।